Let's start. 40, 60, 70 इनफैक्ट। सो यहाँ पे फोर्थ गेट लगा दिया और मैं स्लोली क्लच को रिलीज़ कर रहा हूँ। लेट्स सी ये कितने का स्पीड यहाँ पे पिक कर लेती है। ऑलराइट, सो मोटरसाइकिल यहाँ पे आ चुकी है 25 कह लीजिए इसको, लगभग 25 की स्पीड पे है। और मैं फिफ्थ गियर भी स्विच कर लेता हूँ। लेट्स सी अगर आप भी कोई नॉकिंग का साउंड आ रहा है। सो नहीं गाइस, कम्प्लीटली मैंने देखिए हैंडल को बीच में यहाँ पे होल्ड किया है। फिफ्थ गियर पे हो, 25 के स्पीड में मोटरसाइकिल चल रही है। वेलकम बैक राइडर फैमिली। सो गाइस, आज अपने पास एक इंटरेस्टिंग मोटरसाइकिल है जो है स्क्रैम्बलर 400 XE और आज हम इस मोटरसाइकिल का एक राइड रिव्यू करने जा रहे हैं। इसको हम चलाएंगे सिटी में और देखेंगे कि ये मोटरसाइकिल कंफर्टेबल होगी सिटी में ड्राइव करने के लिए। रिसेंटली ही ट्रायम्फ ने इसको लॉन्च किया है। वैसे ये मोटरसाइकिल का एक वॉक अराउंड रिव्यू ऑलरेडी हमने किया है और वो चैनल पे लाइव है, तो आप उसको देख सकते हो। उसके लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। तो गाइस, इस वीडियो को आप आखिर तक देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। क्या ये मोटरसाइकिल सिटी में राइड करने के लिए कंफर्टेबल है, इसका सीटिंग पोस्चर कैसा है, सस्पेंशन सेटअप कंपनी ने यहाँ पे कैसे दिया है और इंजन का जो पावर आउटपुट आ रहा है क्या वो सफिशिएंट होगा सिटी में राइड करने के लिए और ओवरटेक्स करने के लिए। और वैसे वीडियो के आखिर में मैं आपको कंक्लूजन बताऊंगा कि ये मोटरसाइकिल कौन खरीद सकता है और क्यों। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और काफी इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे वीडियो के आखिर में। ऑलराइट राइडर फैमिली, तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ गियर्स में और स्टार्ट करते हैं मोटरसाइकिल का राइड रिव्यू। सबसे पहले मैं बता दूँ मोटरसाइकिल का ये जो कलर है ये है ग्रेनाइट, कंप्लीट ब्लैक कलर है। इंजन ब्लैक आउट है, ब्लैक कलर ही आप इसको कह सकते हो। बहुत अच्छी लगती है मोटरसाइकिल। जो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा और हाईलाइट करना चाहूँगा वो इस तरफ देखिएगा। मैंने यहाँ पे कम्प्लीटली टिप टो किया है, फ्लैट फुट मेरा हो नहीं रहा है। अब इसके पीछे का रीज़न चलिए मैं चलते हुए आपको बताता हूँ। सीट हाइट जो है इस मोटरसाइकिल में, मोटरसाइकिल की सीट हाइट जो है वो है 835 mm और मेरी हाइट है 5.6। तो अगर आपकी हाइट 5.6 या 5.5 है या उसके नीचे है तो आप लोगों के लिए इस मोटरसाइकिल को मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। देखिए, मैं इम्पॉसिबल नहीं कहूँगा बट डिफ़िकल्ट तो डेफिनेटली होगा। सीट की बात करूँ तो सीट्स कंपनी ने यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल दिए है और सीट कुशन की बात करूँ तो ना ही ज़्यादा सॉफ्ट और ना ही ज़्यादा हार्ड, तो ये समवेयर एट मिड इसके सीट के कुशनिंग्स है। डेंसिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है, मैं रिलैक्स बैठ पा रहा हूँ और सीट इसकी ब्रॉड होने के वजह से जो मुझे यहाँ पे पोस्चर मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा है। सो डू यू विल गेट द सेम थिंग, तो आपको भी सेम चीज़ यहाँ पे मिलने वाली है। अब मैं अगर बताऊँ इसके सिटिंग पोजीशन के बारे में तो सिटिंग पोजीशन काफ़ी कंफर्टेबल है। पहली चीज़, मैं यहाँ पे अपराइट पोजीशन में बैठा हूँ, हल्का सा मैंने फॉरवर्ड लीन किया है बट वो भी कंफर्टेबल है, यहाँ पे डिस्कम्फर्ट फील नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़, जो हैंडल है वो थोड़ा सा अपराइट होने के वजह से और राइडर की तरफ लीन होने के वजह से मुझे ज़्यादा आगे एग्रेसिवली नहीं बैठना पड़ रहा है। ग्रिप काफ़ी अच्छी मिल रही है और ज़्यादा कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन ये बन चुकी है। और मैं बात करूँ फुट पैक की, तो फुट पैक भी कम्प्लीटली यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड पोजीशन में ही है। तो आप हैंडल कह लो या सीट पोजीशन कह लो, सीट कुशनिंग कह लो, ये सारी चीज़ें एक राइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कंफर्टेबल बन जाती है। तो आप अगर इस मोटरसाइकिल पे सोच रहे हो कि लॉन्गर राइड्स करना चाहते हो तो यस, यू कैन डू दैट। आप काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में इसे राइड कर सकोगे और काफ़ी लंबे समय तक इसको राइड कर सकोगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये होगी। अब मैं बात करूँ इसके फिट एंड फिनिश की, तो देखिए ट्रायम्फ की जो क्वालिटी और क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं वो सारे के सारे टॉप नॉच होते हैं। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। आप एक चीज़ देखिएगा, इसकी जो फिट एंड फिनिश है, केबल जिस तरह से इन्होंने टक इन किए हुए हैं सारे तरफ से, उनको जिस तरह से मैनेज किया है वो देख के ही आप समझ जाओगे कि मोटरसाइकिल डिज़ाइन करते वक्त या ओवरऑल मोटरसाइकिल की क्वालिटी पे कितना ध्यान दिया गया है। अब क्वालिटी में एक और चीज़ यहाँ पे आती है, जो प्लास्टिक क्वालिटी कंपनी ने यहाँ पे यूज़ की है वो कैसे है। तो मेटल क्वालिटी तो इसकी टॉप नॉच है ही, उसके अलावा प्लास्टिक के जितने भी स्पेयर्स यहाँ पे यूज़ किए हैं वो सारे बहुत ही अच्छे क्वालिटी के इन्होंने यूज़ किए हैं। अब जब आप राइडर पोजीशन पे यहाँ पे बैठते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, वो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का लुक। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का जो यहाँ पे लुक है वो आपको काफ़ी रेट्रो टाइप में ही मिलने वाला है। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हाईलाइट करने वाली है
कि मैं यहाँ पे आराम से सारी चीज़ें क्लियरली देख पा रहा हूँ। मुझे ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ रहा है चीज़ों को। फॉर एग्जांपल अभी मैं 40 के स्पीड पे चला रहा हूँ, 4th गियर पे हूँ, और मैं यहाँ पे पेट्रोल इंडिकेटर भी देख पा रहा हूँ, और वहाँ पे 27.8 किलोमीटर्स का हमें यहाँ पे ट्रिप मीटर देख पा रहे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कम्प्लीटली क्लियर है। क्लाइमेट जो है अभी थोड़ा सा क्लाउडी है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये चीज़ भी एक अच्छी चीज़ कंपनी ने की है, डिस्प्ले अच्छा चूज़ किया हुआ है। अब मोटरसाइकिल का जो वेट है वो है 190 kg। प्रीवियस मोटरसाइकिल से 5 kg यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है, बट आपको वो बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। जो ओवरऑल वेट रेशो कंपनी का, जो ओवरऑल वेट डिस्ट्रीब्यूशन मोटरसाइकिल में कंपनी ने किया है वो काफ़ी बेहतर है। फ्रंट में आपको मिल रहा है 19 इंचेस का व्हील, और रेयर में आपको मिलने वाला है 17 इंचेस का व्हील। तो ये दोनों अपने आप में ही एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, ऑफ रोड के पॉइंट ऑफ व्यू से या रोड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह लो। और मोटरसाइकिल निम्बल तो काफ़ी है, काफ़ी लाइट वेट हैंडल है इसका। आपको हेवी फील नहीं होगा, या ऐसे नहीं लगेगा कि आप क्या ही चला रहे हो। इंजन और परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। इंजन जो है इस मोटरसाइकिल में हमें सेम मिल रहा है जो इसके सक्सेसर मॉडल में था। तो इंजन स्पेसिफिकेशंस में कंपनी ने कोई चेंज नहीं किया है। एक ही छोटा सा चेंज हुआ है, वो है अब ये इंजन OBD-B2 कंप्लाइंट बन चुका है। पावर आउटपुट की बात करूँ तो 399 सीसी का ही इंजन हमें यहाँ पे मिल रहा है, जो पावर प्रोड्यूस करता है 40 PS का, एंड टॉर्क जनरेट करता है 37.5 न्यूटन मीटर का। तो टॉर्क और पावर जो है इस मोटरसाइकिल में भर भर के दिया है। आप अभी देख पाओगे मैंने सेकंड गियर पे इसको एक्सेलरेट किया, तो बहुत बेहतरीन तरीके से पिकअप हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो इनिशियल कह लीजिए या मोटरसाइकिल का मिड रेंज कह लीजिए या टॉप एंड, ये तीनों इसमें बेहतरीन है। ट्रैक्टेबिलिटी की बात करूँ मैं तो कौन से गियर में मोटरसाइकिल कौन से स्पीड पे चल सकती है उसको एक बार टेस्ट कर लेता है। अभी मैंने यहाँ पे 0 कर दिया है और क्लच मैंने यहाँ पे रिलीज़ किया है, एक्सेलरेशन छोड़ दिया है। मैं यहाँ पे गियर शिफ्ट करूँगा और देखेंगे क्या गियर शिफ्टिंग पे विदाउट एक्सेलरेशन सिर्फ क्लच मोटरसाइकिल कितने स्पीड में चलती है। तो सेकंड गियर पे हूँ मैं, लगभग 10 से 15 का स्पीड यहाँ पे हमें मिल रहा है। अब मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ गियर, और मैं हूँ अभी 3rd गियर पे, और यहाँ पे मोटरसाइकिल ईजिली चल रही है। कोई नॉकिंग का साउंड यहाँ पे नहीं आ रहा है, कोई क्रैकलिंग या नॉकिंग का साउंड बिल्कुल नहीं है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। 3rd गियर 20 के स्पीड पे एक्सेलरेशन ऑफकोर्स नहीं मैंने हाथ हटाया। वैसे एक चीज़ देखिएगा, शायद गोप्रो इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, हल्का सा यहाँ पे चढ़ान है। अब यहाँ पे आएगा स्लोप। अब मैं यहाँ पे शिफ्ट करने जा रहा हूँ मोटरसाइकिल 4th गियर में, और फिर देखते हैं ये 4th गियर पे विदाउट एक्सेलरेशन चलती है या नहीं। तो यहाँ पे 4th गियर लगा दिया और मैं स्लोली क्लच को रिलीज़ कर रहा हूँ। लेट्स सी ये कितने का स्पीड यहाँ पे पिक कर लेती है। ऑलराइट, सो मोटरसाइकिल यहाँ पे आ चुकी है 25 कह लीजिए इसको, लगभग 25 की स्पीड पे है। और मैं 5th गियर भी स्विच कर लेता हूँ। लेट्स सी अगर आप भी कोई नॉकिंग का साउंड आ रहा है। सो नहीं गाइस, कम्प्लीटली मैंने देखिए हैंडल को बीच में यहाँ पे होल्ड किया है। 5th गियर पे हूँ, 25 के स्पीड में मोटरसाइकिल चल रही है। डोंट यू थिंक दिस इज़ अमेजिंग? सो मोटरसाइकिल की ट्रैक्टेबिलिटी जो है वो बहुत ही अच्छी है। तो इसका कंक्लूजन ये होगा, अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में मोटरसाइकिल को चलाना चाहते हो और आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इसको क्लचिंग या फिर एक्सेलरेट करना पड़ेगा लोअर गियर पे, तो नहीं, आप यहाँ पे आराम से मोटरसाइकिल चला सकते हो इस टेस्ट के साथ। अब मैं बात करता हूँ ये मोटरसाइकिल अचीव कितना करती है 1st गियर पे, 2nd गियर पे, परहैप्स 3rd गियर पे भी। अब ये डिपेंड होगा अगर हमें वैसा रोड आगे मिल रहा है तो। वैसे सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, हमें यह मोटरसाइकिल अवेलेबल कराई है BU भंडारी पाषाण में। तो थैंक यू सो मच BU भंडारी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू रिव्यू दिस मोटरसाइकिल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। मैं हूँ 0 पे, लेट्स स्टार्ट। 40, 60, 70 इनफैक्ट, और 3rd गियर 100। अमेजिंग गाइस, देखिए गाड़ी का ट्रैक्टेबिलिटी का हमने टेस्ट कर लिया और 0 to 100 वाला भी टेस्ट किया। आई गेस यहाँ पे तो स्पीड रिलेटेड सारे टेस्ट हमने कर लिए। तो अब हम करते हैं इस मोटरसाइकिल का ब्रेक टेस्ट। देखिए पीछे की तरफ कोई नहीं है, तो हम ये टेस्ट अभी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मोटरसाइकिल को ले जा रहा हूँ 60 के स्पीड पे, और यहाँ पे मैं करूँगा फ्रंट ब्रेक अप्लाई। मैंने रियर ब्रेक अप्लाई नहीं किया है, फ्रंट ब्रेक ही अप्लाई किया, और ब्रेक की बाइट काफ़ी अच्छी है। अब ये सेम टेस्ट करेंगे हम लोग रियर ब्रेक के साथ।
मैं लेके जा रहा हूँ 60 पे और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ रियर ब्रेक। ओके, रियर ब्रेक भी इसका काफ़ी प्रोग्रेसिव है। अगर आप फ्रंट और रियर ब्रेक के कॉम्बिनेशन से इस मोटरसाइकिल को रुकाने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब मैं अगली चीज़ करने जा रहा हूँ, चेक करेंगे इसके स्लीपर एंड असिस्ट क्लच को। एग्रेसिवली गियर शिफ्ट करेंगे विथ क्लचिंग और देखते हैं क्या टायर स्लिप होता है। बिल्कुल भी नहीं, टायर बिल्कुल भी स्लिप नहीं हुआ। हल्की सी साउंड ज़रूर आई और उसके पीछे का रीज़न है इसके टायर का डिज़ाइन। यहाँ पे ड्यूल पर्पस टायर हमें दिया है तो हल्की सी वो साउंड उस वजह से आई है। तो गाइस, अब तक वीडियो में हमने जो चीज़ें कैप्चर की है वो है इसके सिटिंग पोजीशन को, जो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगी। दूसरी चीज़, हमने यहाँ पे इंजन के स्पेसिफिकेशंस को देखा और मैंने आपको दिखाया कि इंजन की ट्रैक्टेबिलिटी, लो एंड टॉर्क किस तरह है। सेकंड चीज़, हमने यहाँ पे 0 to 100 का भी टेस्ट कर लिया। अब हमें यहाँ पे टेस्ट करना है इसके सस्पेंशन को। साइकिल का जो सस्पेंशन है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अब मैं ये क्यों कह पा रहा हूँ आपसे, बिकॉज मैं पिछले काफ़ी टाइम से इस मोटरसाइकिल को चला रहा हूँ एंड आई कैन डेफिनेटली फील दिस थिंग। जो रेयर सस्पेंशन है वो मोनो सस्पेंशन है, वो काफ़ी सॉफ्ट है। तो अगर यहाँ पे कोई बम्पी रोड है या फिर अनइवन रोड कह लीजिएगा या फिर पॉट होल्स है तो वो मैं बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे हल्का फुल्का यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो मोटरसाइकिल के सस्पेंशन इन बम्प्स को काफ़ी अच्छे से सोक कर लेते हैं। तो वो भी टेस्ट अपना हो गया। यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा ख़राब रोड है, उसमें हम चला के एक बार देख लेते हैं। अब तक तो मुझे एक बार भी ऐसा फील नहीं हुआ कि काफ़ी स्टिफ है या फिर ये डिफ़िकल्ट होगा ऑफ रोड्स में चलाने के लिए। तो नहीं, ये तो केस यहाँ पे नहीं है। ये देखिए, एक और बार हम इसको टेस्ट करते हैं। यस गाइस, तो सस्पेंशन यहाँ पे परफेक्ट है, आपको कोई सा प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही आपकी कोई कंप्लेंट होगी इस मोटरसाइकिल के सस्पेंशन के साथ। अब देखिए, ऑलमोस्ट हमने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर ली है। अब मोटरसाइकिल के सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर के बारे में मैं बात करना चाहूँगा, वो है इसका माइलेज और इसकी सर्विसिंग। तो देखिए, ट्रायम्फ 400X की बात कर लीजिए या XC की बात कर लीजिए, दोनों भी मॉडल ऑलमोस्ट आपको 1 साल का सर्विस इंटरवल है और 16,000 किलोमीटर पे सर्विस करनी है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट होगा इस मोटरसाइकिल के साथ। एंड बेस्ट पार्ट तो ये होने वाली है कि आप इस मोटरसाइकिल को चलाते हुए काफ़ी एंजॉय करोगे। ओनली वन थिंग इज़, आपकी अगर हाइट छोटी सी कम है, जैसे मैंने पहले कहा, तो हल्का सा आपको इनिशियल प्रॉब्लम आ सकता है, बट जब आप यूज़ टू हो जाओगे इस चीज़ को तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस मोटरसाइकिल को कंसिडर कर रहे हो कि आप इसको चलाओगे रैलीज़ में, आप इसको ऑफ रोड लेके जाओगे, तो आप डेफिनेटली इसको कर सकते हो। और ये मोटरसाइकिल डेफिनेटली कैपेबल भी है इन सब चीज़ों के लिए। क्विकली बाकी क्या चीज़ें इस मोटरसाइकिल में मिलती है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आप देखिए, यहाँ पे कंपनी ने हमें हज़ार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके अलावा पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बताओ तो यहाँ पे हमें ड्यूल चैनल ABS ऑलरेडी कंपनी की तरफ से मिल रहा है। जो रियर ABS है वो आप स्विच कर सकते हो। ट्रैक्शन कंट्रोल भी कंपनी हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है, तो ट्रैक्शन कंट्रोल भी आप यहाँ पे ऑफ कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी चीज़, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो कंपनी ने यहाँ पे बैश प्लेट दी है नीचे के तरफ और यहाँ पे इंजन गार्ड दिया है। तो अगर आप इस मोटरसाइकिल को ऑफ रोड लेके जाओगे तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इनकेस मोटरसाइकिल फॉल भी होती है तो आपका इंजन का जो ये पोर्शन है वो तो काफ़ी ज़्यादा सेफ रहेगा। तो वीडियो कंक्लूड करने के पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप क्यों इस मोटरसाइकिल के साथ जा सकते हो। तो पहला मेरा पॉइंट यहाँ पे होने वाला है, तो अगर आपको एंटर होना है स्क्रैम्बलर कैटेगरी में और आप एक ऐसी मोटरसाइकिल देख रहे हो जो आप ऑन रोड और ऑफ रोड दोनों कैटेगरीज में और दोनों टेरेंज में चला पाओगे, तो डेफिनेटली आई थिंक इस मोटरसाइकिल के साथ आप जा सकते हो। दूसरी चीज़, आपको एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए जहाँ पे आपको क्वालिटीज़ के इश्यूज़ नहीं देखने, तो वो होने वाली है यही मोटरसाइकिल। बिकॉज़ यहाँ पे ट्रायम्फ का नाम है और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर ट्रायम्फ के फैक्ट्री से मोटरसाइकिल आ रही है तो यहाँ पे आपको क्वालिटी जो है वो बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। तीसरी चीज़, अगर आप एक न्यू राइडर हो और आप अपनी फर्स्ट मोटरसाइकिल ख़रीद रहे हो और 3,62,000 का बजट आपके लिए बहुत बड़ा नहीं होगा, तो इन दैट केस मैं कहूँगा कि आप इस मोटरसाइकिल को सीरियसली कंसिडर कर सकते हो एज अपनी फर्स्ट मोटरसाइकिल। अब मैं वो क्यों कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल पैकेज आपको कंपनी दे रही है। ऑफ रोड जाना है तो वहाँ पे ऑलरेडी आपको क्रॉस स्पोक व्हील्स दे दिए हैं। पावर ये इंजन बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर रही है। एज ए इनिशियल फेज़ आप मोटरसाइकिल को स्लो स्पीड्स पे भी चलाओगे तो भी आप
यहाँ पे कंफर्टेबली चला पाओगे, अनकंफर्टेबल आपको फील नहीं आने वाला है। और स्लोली ग्रेजुअली जब आप एक्सपर्ट लेवल की मोटरसाइकिलिंग कर सकोगे तो यही मोटरसाइकिल के साथ आप हाई स्पीड्स भी कर सकते हो हाईवे पे, और बहुत ही कंफर्टेबली वो कर पाओगे। मोटरसाइकिल की जो ओवरऑल ट्यूनिंग है वो सब कुछ इस मोटरसाइकिल में आपको परफेक्ट ही मिलने वाला है। एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे होने वाली है, वो है अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टूर्स की बात करोगे तो आपको इस सेटअप के साथ ऑक्सिलरी लाइट्स का एक सेटअप डेफिनेटली लगाना पड़ेगा। आई थिंक यही थी चीज़ें इस मोटरसाइकिल में, और इन्हीं चीज़ों के साथ मैं कंक्लूड करना चाहूँगा। अगर आपको इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चंस है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में पूछना, मैं आपको आंसर दे दूँगा। इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो पुणे में ये प्राइस करेगी 3,62,000 रुपीज़, और आपको मैं BU भंडारी का जो एड्रेस है वो कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे आके इस मोटरसाइकिल का टेस्ट ड्राइव ले सकते हो। तो यही चीज़ थी गाइस, आई थिंक आई शुड कंक्लूड द वीडियो। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में किसी और मोटरसाइकिल के साथ। तब तक के लिए फायर द पिस्टन्स एंड एंजॉय द राइड। थैंक यू।